जय श्री कृष्णा। आपका दीक्षिखा के चैनल में स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता, दैवी और आसुरी स्वभाव, अध्याय 16 भाग 4। कामाश्रित्य दुष्पूरण दंभमान मदान्विताः मोहाद्गरिहित्वास्त्वाहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। इसका भावार्थ है, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। इसका तात्पर्य है, यहाँ पर आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतएव वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदानुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग में अशुचिव्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मद्य, स्त्रियों, द्यूत क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये ही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। चिंताम परिमेया च प्रलयांतामुपाश्रिता है, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता है। आशापाशतैर्बद्धाः कामक्रोध परायणाः इर्हन्ते काम भोगार्थमन्यायनार्थ संचया। मद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरान्पि ईश्वरोऽहमेह भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान मोहिता है। इसका भावार्थ है, 16.11-12 उनका मानना है कि जीवन के अंत तक इंद्रियों को तृप्त करना मानव सभ्यता की प्रमुख आवश्यकता है। इस प्रकार उनकी चिंता का कोई अंत नहीं है। सैकड़ों हजारों इच्छाओं, काम और क्रोध से बंधे हुए वे इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध साधनों से धन प्राप्त करते हैं। 16.13-15 आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और मैं अपनी योजनाओं के अनुसार अधिक प्राप्त करूंगा। अभी मेरा है और यह भविष्य में और अधिक बढ़ेगा। वह मेरा दुश्मन है और मैंने उसे मार डाला है और मेरा दूसरा दुश्मन भी मारा जाएगा। मैं सब कुछ का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिशाली और खुश हूँ। मैं सबसे अमीर आदमी हूँ जो कुलीन रिश्तेदारों से घिरा हुआ है। कोई नहीं है मैं कितना शक्तिशाली और धन्य हूँ। मैं यज्ञ करूँगा, मैं कुछ दान करूँगा और इस प्रकार मैं आनंदित रहूँगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानता के जाल में फंस जाते हैं। आसुरी लोग स्वीकार करते हैं कि इंद्रियों का भोग जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इस अवधारणा को वे मृत्यु तक बनाए रखते हैं। मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास नहीं करते हैं और वे यह नहीं मानते हैं कि व्यक्ति अपने कर्म या इस दुनिया में गतिविधियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जीवन के लिए उनकी योजनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं और वे योजना दर योजना तैयार करते रहते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। हमारे पास ऐसी आसुरी मानसिकता वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव है, जो मृत्यु के समय भी चिकित्सक से अनुरोध कर रहा था कि वह अपने जीवन को 4 साल और बढ़ाए, क्योंकि उसकी योजनाएं अभी पूरी नहीं हुई थीं। ऐसे मूर्ख लोग नहीं जानते कि वैद्य एक क्षण के लिए भी जीवन नहीं बढ़ा सकता। जब नोटिस होता है
तो आदमी की इच्छा पर कोई विचार नहीं होता है। प्रकृति के नियम आनंद लेने के लिए नियत से आगे 1 सेकंड की अनुमति नहीं देते हैं। आसुरी व्यक्ति, जिसे अपने भीतर ईश्वर या परमात्मा में कोई विश्वास नहीं है, वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता है। वह नहीं जानता कि उसके हृदय में साक्षी बैठा है। परमात्मा व्यक्तिगत आत्मा की गतिविधियों को देख रहा है। जैसा कि वैदिक साहित्य उपनिषदों में कहा गया है, एक पेड़ में 2 पक्षी बैठे हैं, एक अभिनय कर रहा है और शाखाओं के फल का आनंद ले रहा है या भोग रहा है, और दूसरा साक्षी है। लेकिन जो आसुरी है, उसे न तो वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है और न ही उसकी कोई आस्था है। इसलिए वह इंद्रियों के भोग के लिए कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र महसूस करता है, परिणाम की परवाह किए बिना। गीता का अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।